नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। मैं एक शराबी हूँ। हाय नरेश ईश्वर भाई। ईश- ईश्वर की कृपा से, एक संगत से, आपके फेलोशिप की वजह से आज शराब से जहरीली घुट से शुरू एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न करो। ये मैं जीवन जीने का मार्ग। मेरा पहला जीवन पूरा शराब में ही गया। लगभग उम्र जो मेरी आज है, उससे आधी उम्र में से ज्यादा जैसा होश संभाला तो ऐसे लोगों के साथ में आ गया था जो शराब पीते थे, कभी कभार पीते थे। उनके साथ में मैं शराब पीना चालू हुआ। इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये शराब मेरी जिंदगी को इतना तबाह करेगी। 14 साल शराब पिया। आखिरी के जो 3-4 साल थे, 4-5 साल बोलो, वो बहुत अधोगति से दारू पिया। दारू पीना ही मेरा एक धंधा हो गया था। दारू के बिना मेरा कुछ नहीं होता था। दारू से दिन शुरू होता था, दारू से दिन खत्म होता था। अच्छे घर का था, काम धंधा अच्छा बढ़िया। धीरे धीरे एक एक काम धंधे से करते करते शराब के वक्त में मैंने करीब करीब 14 नौकरियों को मैंने छोड़ा, जिसमें से 7 कंपनियां थी और बाकी के 2 छोटे मोटे काम मैं जो करता था वो छोड़ना पड़ा। कहीं पे भी टिकने का काम नहीं था। पर मैंने आखिरी में एक जगह पर, मैं एक कंपनी में, एक अच्छी नामी दुकान यानी शोरूम में मैं जब जॉब करता था, तो वहाँ का मैं अच्छा खासा, मेरी वहाँ पे इमेज थी, नाम था, शब्दों को बात थी, शब्दों को मान था। मालक के साथ में एक घरौली जैसी संबंध था, बेटी जैसी चाहता था। वहाँ मैं 7 साल सर्विस किया। वहाँ पर मेरा और शराब ज्यादा बढ़ती गई और आखिरी में किसी कारणवश जिस आदमी ने मेरे को वहाँ नौकरी लगाया था, उसी आदमी ने गाड़ी किया और वहां से मेरे को नौकरी को हाथ धोना पड़ा। पर वहां से मैं जब निकला हूँ तो 2 चीज लेके निकला हूँ, एक हुनर और एक शराब। क्योंकि जिस मालक के साथ मैं रहता था, वो मालक के साथ में मेरे को शराब बहुत इजीली 2 साल तक, 3 साल तक शराब मेरे को इजीली मिल जाती थी। बगैर पैसे से, बगैर कुछ करे, पैसे से शराब मिल जाती। वो चीज लेके निकला हूँ। फिर मैं अपना खुद का एक बिजनेस डाला। वो बिजनेस में प्रगति हुई। शराब की के जीवन में ही थोड़ा थोड़ा चालू था, पर शराब बढ़ते गई और धंधा नीचे आते गया। छोटे मोटे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था। बाद में 4-5 आदमी काम करते थे, पर वो सब कुछ खत्म हो गया। मैं ए में आखिरी के जो 94 से लेके तो 97 तक 24/आवर्स दारू पीता था। 20/7 मैं दारू पीता था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जब लाया गया था, तो मैंने मौत करीब से दिखा हूँ। पागल मैं पूरा हो चुका था। शरीर साथ नहीं दे रहा था। 10-10 कदम दूर जाके बैठना पड़ता था, इतना शरीर वीक हो गया था। शरीर ही कब कपाता था, शरीर ही कब कपाता था ना। शरीर, बॉडी ऐसी वाइब्रेट होती थी, कानों में आवाज आती थी, हेलोसिनेशन होता था। कोई मारने आ रहे हैं, तलवार लेके आ रहे हैं, या फिर खुद ही अपने आप से बात करते हुए घूमे जा रहा था। ऐसे व्यक्ति को एक सही जीवन जीने की राह, मार्ग, इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 36 तत्वों के कार्यक्रम के तहत मैं अपने आप को, इसके पहले तो मैं शराब से दूर रहा एक एक दिन के हिसाब से। फिर बाद में एक बर्थडे बनाया, 2 बर्थडे बनाया, एक स्पॉन्सर लिया था। पर खुदा ना खास्ता वो अच्छा हो गया कि उस स्पॉन्सर ने खुद ही मेरे को रिमूव कर दिया था। बाद में मैंने मेरा दूसरा स्पॉन्सर लिया, वो आज भी मेरे साथ में है। कि बाद में आज उस 12 कदमों पे चलते हुए एक अच्छी जीवन में, एक लाइफ, एक लाइफ वे में मेरे को कैसा जीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। शराब की दूरी आसानी से तो 2 साल की थी। शराब के मुंह से बात नहीं आ रही थी, हरकतें पुरानी वैसी थी। बाद में धीरे धीरे
कार्यक्रम पे चलने की कोशिश किया। पहला कदम, दूसरा कदम तो समझ में आ गया था कि दारू नहीं पीना है, कोई तभी एक उच्च शक्ति मुझे मदद करती है, ये तो जान लिया था। टोटल सरेंडर कर दिया था क्योंकि मेरे को पास दूसरा कोई इलाज नहीं था बगैर सरेंडर किए। टोटल सरेंडर, मैं कोई किंतु परंतु नहीं रखा, शराब से दूर रहा। पर शराब से दूर ही रहना और एक जीवन जीने का आनंद लेना, ये दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि शराब ये हमारे लिए एक सिर्फ सिंबल थी, पर डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर या दुनिया में मैंने जो कर्म कांड किया हूँ अल्कोहलिज्म में, उस बातों का डर और वो लोगों की जो समस्या थी, जो मैं कर्ज बाजारी से आ गया था, लंग लंग हालत में आ गया था, काम धंधे करने के लायकी का नहीं था, किसी की पानी की बाटली भर के लाके दूंगा तो आधा पान देता था, 2-2 रुपए मांगते थे, दारू पी रहा था। वो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर आने के बाद शराब की दूरी तो मिल गई थी, तो उसका कारण ढूंढने के लिए मेरे को डर लगता था। डर इसलिए लगता था कि मैंने तीसरा कदम नहीं लिया था, भगवान को मैंने अपना जीवन पूरे तरीके से नहीं सौंपा था, सिर्फ थोड़ा सा टेम्पररी बेसिस पर दारू नहीं पी रहा था। पर सही कार्यक्रम की जीवन जीने की जो राह है, जीने की राह है, जीने का मार्ग है, जीने की वे ऑफ लाइफ है, वो जीने का शुरुआत जहाँ से होती है, जिस मेरे जैसा व्यक्ति तीसरा कदम जिसका मजबूती से उन्होंने ईश्वर के हाथ में अपना पूरा कुछ दे दिया, सौंप दिया उसके हाथ में, वो आदमी बाद में मेरे जैसा व्यक्ति चौथे कदम पर जाता है। सारा डर तीसरे कदम में ही मेरा खत्म हो जाता है मेरे जैसे आदमी का। कि मेरे को बाद में जानने को लगा कि मैं जब यहाँ आया हूँ इतनी बुरी अवस्था में, भगवान ने नहीं किया हुआ, ये सब मेरे कर्म थे, मेरे दुष्परिणाम थे, मेरे गलत टेंडेंसी थी, गलत सोच थी, गलत मानसिकता थी, गलत दोस्त थे, गलत लोगों के साथ संगत थी, ये सब कुछ मेरे, मैं जाता था उनके पास, वो मेरे पास नहीं आते थे, मैं जाता था। तब उनको मैंने वहां से बाजू करके अपना सारा लाइफ ए के अंदर में झोंक दिया। और बाद में मैं तीसरे कदम के बाद, और ये सब कदम जो है ना, कदम पर चलते वक्त ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जिस परिस्थिति को मेरे को कदम लेना मजबूरी से लेना पड़ता कि नहीं, अब ये कदम लेना ही पड़ेगा। चौथे कदम पर मैंने बहुत बारीकी से, मेरे जैसा किसी को एंजियोग्राफी करते हैं तो कैमरा अंदर डालते हैं और क्या डिफेक्ट है उसके अंदर, कौन सी नली ब्लॉक है, क्या है, कौन सा बीमारी है, कैंसर क्या है, कहाँ है, वैसा कैमरा मेरे जीवन में, मेरे की जिंदगी में डाल के देखना पड़ा अंतरात्मा में। तो अंतरात्मा में मैंने अपने आप को खोजा, तो मैं देखता हूँ तो मेरे इसको दुनिया के सारे शौक थे, दारू के अलावा भी बहुत सारे डिफेक्ट थे। मैं पैसे का बड़ा लालची आदमी था, तो मैं पैसे के पीछे पहले भागा बहुत। सोबराइटी तो जा रही है, शराब की दूरी तो होती जा रही है, पर पैसे से चैन नहीं था। मैं 2007 तक के दशक तक ए में आने के बावजूद ग्रैंडर सिटी और बड़प्पन की दिखावापन और मेरा सेंटरनेस, सेल्फ सेंटरनेस, अपने आप को ही देखना, दूसरे को कुछ देखने की जरूरत नहीं, ये चीजों पे मैं ज्यादा फोकस करता था, कार्यक्रम पे फोकस नहीं। और 2007 तक नड्डे से कर्जे से आ, शराब की दूरी तो है, पर चेहरे पे रौनक नहीं थी। बाद में मेरे स्पॉन्सर के पास मैंने सारी चीजें किया, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम्हारा चौथा कदम लिखने की टाइम आ गया नरेश, तो अभी तुम जितना भाग रहे थे शराब से दूर है, सिर्फ शराब से ही दूर हो, तुमको अगर ए के जीवन जीना है तो आपको अपने डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर के ऊपर में काम करना। मैंने उसमें बहुत अंदर से तक जाके मैंने उनसे साथ में शेयर किया, बहुत सारी चीजें मैंने कुछ कागज पे उतारी, कुछ फोटो ले ली, और सारी चीजें मैंने उनके साथ शेयर की। मैंने सबसे पहले, मेरी समस्या थी पैसा, मेरे को पैसे के पीछे भागना बंद कर दिया। दूसरी समस्या थी लस्ट, तो लस्ट बहुत सारी चीजों की रहती है, पर मेरे को लैंगिकता की लस्ट थी।
मैं 2009 तक अवैध तरीके से लेडी के चक्कर में भी आ गया। ये जीने का मार्ग नहीं था, पर मैं आ गया था। मेरे को लग रहा था कि मैं मैनेज कर लूंगा, पर ये अब लाइफ में मेरे को ये मैनेज करना नहीं जमा। मैं आज बता सकता हूँ कि 2009-10 के दशक से मैंने उस चीज को वहां से अपने दिमाग से निकाला, अपनी जिंदगी से निकाला। आज मैं बता सकता हूँ कि मैं एक के साथ प्रामाणिक हूँ, मैं अपने प्रति अप्रामाणिक हूँ, और मैं अपने धर्म पत्नी के साथ बड़ा प्रामाणिक हूँ। तो ये चौथा कदम है। जब मैं लिखता हूँ, दिखता हूँ, तो मेरे दोष मेरे अंदर बहुत है, बहुत कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे अंदर इतने सारे रहते हैं। अब वो पूरे के पूरे नहीं निकलते, पूरे निकलेंगे भी नहीं। देखिए जो होता है ना मेरे जिंदगी में, मैं एक चीज को निकालता दूसरी चीज तैयार हो जाती है। और इसमें ये जीवन जीने के अल्कोहलिक एनोनिमस के जीवन में बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, बहुत हर्डल, बहुत सारी तकलीफें होती है। पर मेरे को एक मेरे स्पॉन्सर ने बताता है हमेशा कि इस 12 कदमों के चलते वक्त तकलीफ तो होंगी, परेशानियां तो आएंगी, परीक्षा तो तुमको देनी पड़ेगी। हमारे को एक बोला जाता है ना, तेजाबी परीक्षण, वो तेजाबी परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। और ये सब मोह माया, पैसा, भाई, इजी मनी, लोगों को टोपी पिराना, इसी तरह अपने स्वार्थ के लिए किसी को तभी यूज करके उससे पैसे ऐड लेना, किसी को अपने काम के लिए यूज कर लेना, ये सब चीजों से तुमको धीरे धीरे निकलना पड़ेगा नरेश। और वो एक दिन में नहीं होगा, एक एक दिन के हिसाब से धीरे धीरे होगा। और मैं 2009 तक अच्छी खासी सोब्राइटी थी, पर बाद में धीरे धीरे उसके ऊपर मैंने काम किया, बहुत मेहनत की मैंने इसके ऊपर। मैं आज बता सकता हूँ कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 5वां कदम अगर मैं अपने किसी व्यक्ति को कोई शेयर करता हूँ, अगर वो मेरी पूरी प्रामाणिकता था कि मैंने अपनी जिंदगी की कहानी उनके पास बताई, किसी के अभी जो मेरे स्पॉन्सर है उनके पास बताई, अगर उन्होंने कई ब्रेक भी करते हैं वो उनका प्रॉब्लम है, पर मैंने अपने मन से चीजें खाली कर। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, कुछ चीजें मेरे साथ में ब्रेक हुई है। जैसा मैं बताया था कि मैं जो लैंगिकता की समा भर चौरस्ते पे उसको उछाली गई है, भर चौरस्ते पे आफ्टर मीटिंग में उतारा, उसको उसको उल्लेख किया गया। उतने 10-12 मेंबरों के सामने में मेरे को एक औरत ब्रांडबाज आदमी बोला गया। मेरे को सारी चीजें उन्होंने रास्ते पे उतारी गई। उसने परिस्थिति में भी मैंने शराब नहीं पी। ये मैं मालूम है कि मेरा जीवन, शराबी जीवन इतना खतरनाक था कि मैं उसके रास्ते पे नहीं जाना। बहुत सारी चीज, बहुत सारी। इतना ही नहीं है तो फिर वो मेरे बच्चे के एजुकेशन से लेके, और समर्थन करने वाले लोग भी थे। जो अभी मेरे बच्चा एक जब उस वक्त मैं मैट्रिक में था, तो उन्होंने किसी ने तभी बोला था कि अनपढ़ का बच्चा अनपढ़ ही रहेगा। मैंने मेरे बच्चे को बोला था, बेटा कुछ भी करना मतलब वो मैट्रिक पास होगा, किसी भी हाल में मेहनत कर थोड़ी। बच्चा पास हुआ, बोलने वाला जमीन पे नहीं रहा, समर्थन करने वाले आज भी है, वो वाह वाह करने वाले लूटने वाले। तब भी मैंने शराब नहीं की। बहुत मानसिक प्रताड़ना भी की गई है, पर मैंने शराब नहीं की। शराब मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कुछ बोले जा रहे हैं उसमें मैं कहाँ हूँ। अगर मैं हूँ तो उस पर मैंने काम करूँ, अगर मैं उसमें नहीं हूँ तो उसको लेट गो, लेट गॉड। उसके पीछे डंडा लेके, लाठी लेके, या अपनी मानसिकता खराब करने के लिए नहीं करना है। छोड़ दो उनको, अपने हाथ में जीने दो उनको इनकी जिंदगी। कुछ लोग उसी के लिए रहते हैं, किसी न किसी के पैर को बर्बाद करने के लिए, या किसी ने किसी को काड़ी करने के लिए। छोड़ दो उसको, भूल जाओ। ये लाइफ में खुद की तरफ फोकस करो, दुनिया की तरफ मत देखो। दुनिया क्या कर रही है, क्या बोल रही है, क्या सोच रही है मेरे बारे में, मत मत सोच। ये
कदमों पे चलने का फायदा। आज भी अगर मैं आज भले अगर 24 साल की शराब की दूरी हो जाएंगी, तकलीफें खत्म नहीं होती। तकलीफों को 12 कदमों के तहत उसको कैसा मैं अपनी जिंदगी से मूव कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, उसको बाहर कर सकता हूँ, उनकी समस्या किस कदम पर है उस पर मैं अगर काम करूंगा तो तकलीफों की मेरे को तकलीफ नहीं होगी। मैं तो तकलीफ है बोलते रोते रहूंगा, कब शराब हाथ में आएंगी गारंटी। बहुत सारी चीजें अल्कोहलिक अनोनिमस में जब छठवां कदम हम लोग मानते हैं करते हैं कि इस दोषों को मैं मानता हूँ, मैंने मान कबूल कर लिया हूँ और मैं भगवान से विनय करता हूँ, भगवान इस चीजों को मेरे को से निकलने की मुझे ताकत दे। इंटायर रेडी, मैं इस सब चीजों को मानने को तैयार हूँ, इस चीजों से निकलने को तैयार हूँ, बड़ी प्रामाणिकता से करता हूँ और बहुत सारी चीजें मेरी निकल जाती है। ये ये हमारे को ये कार्यक्रम है ना, ये ऑफ लाइफ, ये हमको 3 भागों में है। मेरी 12 कदमों की रिकवरी, मेरे आने के पहले अल्कोहलिक अनोनिमस जिंदा रही, तो उसके वजह से, एडिशंस की वजह से, हमारे कंसेप्ट की वजह से, तो मैं जब 8वां कदम और 9वां कदम नुकसान भरपाई का नहीं करूंगा, तब तक मेरा वे ऑफ लाइफ जीने का आनंद या जीने का ये रहा नहीं चल सकती। मैंने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया किसी अल्कोहलिज्म में, बहुत सारे लोगों को। मैं बहुत सारे मेरे रिश्तेदारों के घर जाके पैसे लाता था, झूठ बोल के लाता था। कभी कभी तो एक अल्कोहलिक, मेरे जैसा अल्कोहलिक चुतिया बनाने में या फिर अपने अपना उल्लू सीधा करने के लिए बहुत होशियार है। अब मेरे को मालूम है मेरी माँ मेरे घर में ही है, मैं अगर मेरे को पीने का ऑब्सेशन है, पैसे नहीं है, पैसे जुगाड़ करना है, तो मैं मेरे घर से 2 किलोमीटर, 3 3 किलोमीटर दूर चले जाता हूँ एक अन्य रिश्तेदार के घर, और उनके पास जाकर मैं पूछता हूँ मेरी माँ है क्या, तो बोलते था नहीं बाबा तेरी माँ तो नहीं आई। तो जो ऑब्सेशन बोलो या फिर वो पैसे की नहीं होने का जो चेहरे पे अभाव दिखता है, तो बोलता है इतना परेशान क्यों है, क्या बात है। अरे नहीं, मैं इधर आया था तो मेरी माँ होंगी, तो मेरे को कुछ सामान को पैसे कम पड़ गए, तो मैं मेरे माँ से लेके वो सामान ले जा सकता था। तो वो बोलता भैया ठीक है ना, नहीं है तेरी माँ तो ठीक है, कितने पैसे की जरूरत थी तेरे को, हमसे ले जाना, बाद में लाके दे देना। मैंने ऐसे बहुत रिश्तेदारों से लेके गया, और अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद भी कई लोगों को नहीं किया। जब ये नुकसान भरपाई की जब मैंने लिस्ट बनाई थी ना, तो बहुत रिश्तेदार थे, बहुत। तो ये सब चीजों को मैंने जब तक मैंने नुकसान भरपाई की, किस किस को मैंने पैसे की, मानसिकता की, किसी को इमोशनल ब्लैकमेल किया, ये सब चीजों को मैंने जब एक लिस्ट बनाई, अब उसमें 9वें कदम पर किसको माफी मांगना चाहिए, किसको माफी नहीं मांगना चाहिए, किसकी नुकसान भरपाई करना चाहिए, ये सब चीजें मेरे को यहाँ बताई गई। किसी की मैंने जिंदगी बर्बाद किया और उसको जाके मैं माफी मांगूंगा तो शायद जो बसी बसी उसकी जिंदगी है वो शायद खराब हो सकती है। इसलिए मेरे को वहां देखना पड़ेगा, कहा किसको माफी मांगना है और किसको माफ करना है। ये 10वां कदम मैं जब ये करता हूँ ना, तो एक अच्छा नागरिक बनने के रास्ते पे आता हूँ, एक अच्छा इंसान बनने के इस रास्ते पे आता हूँ। अब अच्छा इंसान बनने के लिए मेरे को नुकसान भरपाई नहीं करूंगा ना, तो मैं लोगों के से मुंह छुपाऊंगा, और ये का जीवन के मार्ग पे चलते वक्त लीडर होके जीने की सिखाता है। ये किसी के सामने खड़ा होके जीना। आज मैं किसी को चोट दे रहा हूँ या किसी को मैंने किसी के पैसे लिया हूँ वापस ही नहीं कर रहा हूँ, और मैं संतों की जैसी यहाँ बात करूंगा, तो वो वे ऑफ लाइफ नहीं, ये वे ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने का मार्ग नहीं। मैंने किसके किसके नुकसान पहुंचाए, इसको मैंने पैसे की, किसी और अन्य तरीके की, मतलब कईयों की शादियों में मैंने तमाशे किया, कईयों की शादियों में मैंने तमाशे करके उनके खाने खराब किए। उनको भी माफी मांगने के लिए मेरे को करेज आया, बिल्कुल ही सुना नहीं उसने किया, अंदर से अपनी ताकत लाया, तो जाके माफी मांगने के लिए मैं तैयार था। तो उस आदमी का जवाब, एक आदमी के घर की शादी के महीने में पूरी पंगत को सत्यानाश किया। ठीक है, उस आदमी के घर जब वो मेरे पास आया किसी काम से, कुछ चीजें इसमें शोभ रही थी, और जब वो मेरे पास बैठे रहा, मैंने बोलते 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 और मैंने अपना एक
उसके सामने बोला, भैया मैंने वो तुम्हारे बहन के शादी में मैंने बहुत तमाशे किया था, तुम्हारा इसमें हुआ था, मेरे को बहुत गिल्टी फील हो रही है, मेरे को माफी मांगना था, माफी आने वाला था अपन, आप आ गए। अरे बोले, मैं तू ये इतना अच्छा जीवन जी रहा ना, बोले हमको उसी में खुशी है, बोले वो तो भूल गया, बोले वो चीज खत्म हो गई, बोले देखो तेरे से क्या नाराज, वो तूने नहीं किया था, बोले तेरे दारू ने की थी। उसने इतने सारी स्वस्थता से बोला, पर मेरे को मेरे अंदर में वो कांटे के जैसे चुभ रही थी, मेरे दिल पे ऐसे कांटे जैसे लग रही थी। जब वो आदमी कभी दिखता था, वो परिवार दिखता था, तो मेरे को नीचे मुंडी डालना पड़ता। और वो बाद में जिस दिन उससे मैंने माफी मंगाना, मेरे को अंदर का एक बोझ कम है। ऐसे कितने सारे लोगों से मैंने माफी मांगी, और आज भी कहीं ना कहीं सोब्राइटी में भी गलतियां होती है। ऐसा नहीं है कि सोब्राइटी में आएगा तो मैं संत बन गया, ऐसा नहीं। मैं सोब्राइटी में भी गलतियां होती है। कहीं ना कहीं मेरे हाथ से किसी को अभद्र भाषा में बोल दी जाती है, या किसी से मैं कभी कुछ भी आफ्टर मीटिंग में मैं कुछ चीजें, हमारे से कमेंट्स निकल जाता है, तो जिसके बारे में कमेंट निकाले वो वहां के उसके कान तक पहुंच जाती है। और एक का तो ऐसा नेटवर्क है कि मैंने मीटिंग में किसी के बारे में कुछ बोला, तो मेरे घर पहुंचने के पहले नागपुर को मालूम पड़ जाता कि नरेश ने उसके बारे में ये बोला। इतना जबरदस्त नेटवर्क। तो ये नेटवर्क से अगर वो चीजें मेरे पर बाहर आती है, तो मैंने, अगर मेरी गलती है तो माफी मांग लेना। और अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम में सबसे बड़ा कार्यक्रम में जो है, माफ करो और माफी मांगो। गलती हुई तो माफी मांगो ना, शर्म की बात नहीं, शर्म आती नहीं आना चाहिए। अगर तुमको इस मार्ग पे चल रहे हो ना, अगर मेरी गलती है तो माफी मांगना चाहिए। एक उदाहरण बताऊंगा मैं आपको अभी इसमें। एक परिवार के बारे में मीटिंग, आफ्टर मीटिंग में मेरे से कुछ भी उसके परिवार के बारे में कुछ भी शब्द निकल, और वो जिस मिस्टर एंड मिसेस के बारे में बोल दिया था, उनके दोनों आदमी औरत के बारे में। यानी ऐसा कुछ बोलने का डायरेक्ट इंटेंशन उनको कुछ नहीं था, तो उसके परिवार के बारे में मैंने ऐसा कुछ भी बोल दिया। अब वो क्या हो गया कि वो बात उसके कान तक चले गई। उस कान में जाने के बाद उसके बीवी ने बताई कि ये दो आदमी थे करके, और एक का मेंबर था। तो मैं पायनियर ग्रुप की मीटिंग और एक मीटिंग जो ऐसा आगे में होती है, संकल्प ग्रुप है हमारे नागपुर में, उस मीटिंग में अचानक मेरा साइड उधर था, मैं चले गया। और मीटिंग में जाने के बाद मैं मीटिंग पे बैठा हूँ, और वो व्यक्ति शेयर कर रहा था वहां से आगे, और वो जो शब्द को तीर छोड़ शब्द छोड़ रहा था, वो मेरे को तीर के जैसे लग रहे थे, क्योंकि वो शब्द मेरे थे। मेरे को खटाक से याद आया कि ये शब्द मेरे कहीं तो भी बोले हुए है, और ये आदमी बोल नहीं रहा, वो फुल टाइमर के संबोधित करके कोस रहा था वो एकदम शेरी। मैं जैसे मीटिंग खत्म हुई, चाय पीने के बाद उस आदमी को पकड़ा, उसने पूछा, भाई ये जो शब्द तू बोल रहा था, ये किसके लिए थे? तो नरेश भाई बोले, वो आपके लिए थे। ये शब्द तुमने बोले बोले मेरे परिवार के बारे में, तो आपने वो आफ्टर मीटिंग में बोले थे, बोले। तो बोला, ये तेरे को कैसा मालूम पड़ा कि मैंने बोला करके? तो जो एक दोस्त था मेरा, आजकल वो एमए नहीं आता, तो वो, हम दोनों का गाड़ी का स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया था। हम दोनों जन पेट्रोल पंप नजीक था, तो आ रहे थे। वो दोनों मियाँ बीवी वहां खड़े थे, और उन्होंने दोनों मियाँ बीवी ने बोले थे कि भैया पेट्रोल खत्म हो गया, तो पेट्रोल दो क्या? बोला, नहीं ज्यादा दूर पेट्रोल नहीं है, पंप नहीं है, दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, पंप ले लेंगे। उस वक्त मेरे बीवी ने बताई थी, बोले तुम्हारी ये सारी चीज। मैंने उसको उसी वक्त दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगी। तो बोला, भैया तेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था तेरे परिवार के बारे में। आफ्टर मीटिंग में कहाँ की बात कहाँ चले जाती है, और कुछ शब्द निकल गए होंगे मेरे मुंह से तेरे परिवार के बारे में, तो मेरा इंटेंशन तेरे को दुखाने का नहीं था। मैंने दोनों हाथ जोड़कर उससे माफी। और उस आदमी ने बोला, भैया तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊँ, अपन को वो बात खत्म हुई। माफी मांगने से मैं छोटा नहीं हुआ, मैं उसके सामने उल्टा मत जरूर होऊंगा, तो मैं छोटा नहीं हुआ। पर वो आदमी ने मेरे को माफ कर दिया। तो उसी वक्त उसने बोला कि भैया दोनों चीजें भूल जाओ, आपने गलती से बोले होंगे या कैसा बोले नहीं बोले, पर वो हमको अच्छा नहीं लगा, आपने माफी मांगे, ठीक। ये माफी मांगकर आदमी अपने आप को गलती की कबूली कर देता है कि मैंने गलती किया होगा बाबा, चलो ठीक, माफ कर।
यह है। मैं क्यों माफी मांगूंगा? मैंने थोड़ी तेरे को बोला, तूने सुना क्या? ये मुजोरी कर रहा हूँ तो मैं अल्कोहलिज्म में हूँ आज भी। आज भी अल्कोहलिज्म में। अल्कोहल मेरे अंदर नहीं है, शरीर में नहीं है, पर दिमाग में, मन मस्तिष्क में, मेरे नसों में। ए माधुरी, इसको लेकर 1 मिनट। तो ये मेरे को 10वां कदम सिखाता। आज मैं रोज की डायरी मेंटेन करता हूँ। बीच में मैंने 2006 से लेके कुछ पिछले साल तक डायरी मेंटेन करना बंद कर दिया। कारोबार लड़के के हाथ में दिया। आज मैंने कारोबार वापस, मैंने अपने हाथ, पैसे का कारोबार अपने हाथ में लिया। काम वो लोग करते हैं, काम वो लाते हैं, तो मैं आज अपना कारोबार अपने हाथ में लिया। वो पैसे का मेंटेनेंस रखने का मैंने काम किया। उसने, लड़के ने थोड़ा सा, हमारे वाले लड़के ने 2 4 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया 2 3 साइडों पर। तो वो थोड़ा सा मैंने अपने हाथ में लिया हूँ। तो आज मैं वापस, उन दिनों भी मैं डायरी मेंटेन करता था कि मैंने कितने पैसे लाया, कितने पैसे कहाँ खर्च किया, काय के लिए खर्च किए, किस काम के लिए खर्च किए, किसके साइट पे काम किए, किसके साइट के लिए पैसे लाए। ये इन्वेंटरी मैं लेता था ना, वो मैं दिन भर कहाँ गया था, किधर जाता हूँ, कैसा करता हूँ। तो मैं 10वें कदम को बोलो, या फिर अपनी इन्वेंटरी बोलो, या फिर अपने पैसे की इन्वेंटरी बोलो, अपने अपने अंदर झांक के देखने की, मैंने छोटे से छोटे पैसे भी खर्च किया तो वो लिखा था। उसकी वजह से मेरे को पैसे का हिसाब मिलता था उससे। अभी फिलहाल मैंने वापस उसको चालू किया हुआ। तो ये सब चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सीखने के लिए मिली, लोगों के अनुभव से। तो उसमें मेरा ये लिखने का इंटेंशन ये है कि मेरे कई गलत पैसे खर्च हो रहे क्या, गलत जगहों पैसे खर्च हो रहे क्या, या मैं कहीं अवैध खर्चा कर रहा हूँ क्या, कि ज्यादा मैंने उतावला बंद कर रहा हूँ क्या, इसमें ये मेरे को समझ। तो 10वां कदम मैं रोज के रोज आज भी वापस चालू किया हूँ। 6 महीने से लिखना शुरू किया हूँ। ये देखो, ये आप लाइफ में सीखने की। देखो, ईश्वर से मेरी बड़ी कंप्लेंट रहती थी। ईश्वर के साथ मैं जब कांटेक्ट करता था कि भगवान 16 17 साल की सोब्राइटी हो गई है, तो मेरा बड़ा एक इच्छा थी कि मेरा घर बने, मेरा एक नीचे अच्छा एक बड़ा ग्राउंड फ्लोर पे पूरा दुकान हो, थोड़ा सा शोरूम का उसमें ऐसा आना चाहिए। पर मेरे स्पॉन्सर से मैं बार बार पूछता था कि भगवान मेरी कब सुनेगा, मेरे ईश्वर मेरी आवाज कब सुनेगा, कांटेक्ट मेरा ईश्वर के साथ कैसा होगा, मैं जो चाह, तो मेरी इच्छा है ऐसा होना चाहिए। जिस दिन तुम्हारी परिस्थिति संभालने लायक हो जाएंगी ना, बोले नरेश, उस दिन तुमको मिलेगा। तो ईश्वर ने तुमको इसलिए नहीं दे रहा कि शायद तुमको इस टाइप चीजों को संभालने की स्थिति नहीं आई होंगी। और हमारे पास में निंदक बहुत होते हैं। हमारे साथ में मेरा एक दोस्त ने एक अच्छा फ्लैट लिया था, और हम लोग एक जिले में एक जगह पे बैठते हैं, आफ्टर 2 बजे की मीटिंग में बैठते थे। उस वक्त मैं वहां जाके एक व्यक्ति को बताया कि यार वो फलाने ने बहुत अच्छा फ्लैट लिया, और बहुत बढ़िया फ्लैट मिला उसको। तो जिसको मैं बता रहा था वो भी एक नंबर का कीमती बात बोलोगे तो उसको चलेगा। हाँ बोले, उसने फ्लैट ले लिया, बोले बड़े खुशी से बता रहा, बोले तू कब, बोले इतने दिन से ये में आ रहा, बोले तो तू क्या ये ही करते रहेगा क्या, कि तू भी कुछ अपना घर वर बनाएगा। वो बात मेरे दिमाग में और दिल पे बैठी थी। और मैं ईश्वर से मैंने बात किया, भगवान कैसा, दुकानदारी बहुत छोटी जगह पे है, रहने की जगह छोटी थी, और क्या कब मेरी इच्छा पूरी होगी। मैं ईश्वर के साथ कांटेक्ट में तो था, ईश्वर से मैं बात तो करता था, तो नहीं मालूम कांटेक्ट नहीं होते थे, शायद नहीं देने का। तो वो 2018 में मेरी बातों को ईश्वर ने सुना। हम 5 भाई बंद है, 2 बहनें और 3 भाई। बहनों की शादी हमारे पहले ही हो गई थी, हमारी शादियों के पहले। बड़ी बहनें हैं हमारी, एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है मेरे से। हम पांचों भाई बंद एक यूनिटी के जो प्रोसीजर बताते ना, यूनाइटेड रहेंगे तो परिवार टिकेगा। एक ही यूनिटी में हम रहेंगे तो ग्रुप टिकेगा। तानाशाही, हुकुमशाही, हिटलरगिरी अगर ग्रुप में चलाते रहे तो ग्रुप ग्रुप टूटेगा, ग्रुप बिखरेगा। मैं जिस ग्रुप से हूँ वहां पे मैंने यूनिटी सीखा। मैं उस ग्रुप में कुछ सेवा दिया, पहले चेयरमैनशिप रहा, सेक्रेटरी बना, उसमें मैंने कार्य किया। तो मैं कदमों
ट्रेडिशंस की तरफ मैं ध्यान देने लगा, ग्रुप कॉन्शियस को जानने लगा। हम किसी चौथा कदम कि हमने दूसरे के ग्रुपों में कोई तानाशाही या उसमें कुछ हुक्मशाही नहीं करना चाहिए, उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसको स्वतंत्र रहना। ट्रेडिशंस पे काम किया, इंटर ग्रुप में गया काम करने के लिए, पहले पीआई कमेटी चेयरमैन बना, बाद में मैं इंटर ग्रुप चेयरमैन बना। इंटर ग्रुप चेयरमैन बना तो मैंने बहुत बढ़िया काम करता था। मेरा एक सपना था कि नागपुर में एक कार्यालय हो, उसमें एक हेल्पलाइन नंबर हो, एक 24 घंटे के लिए नहीं तो कम से कम 12 घंटे के लिए हम वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर चालू करके रखे। मैंने नागपुर महानगर पालिका में करीब करीब 1.5 साल तक पानी भरा कि कार्यालय की जगह हमको उपलब्ध करा दे। मेयर से मेरा बहुत कांटेक्ट था, नजीक का था, थोड़ी सी राजनीतिक मेरा वाला बैकग्राउंड है थोड़ा सा, बहुत सारी चीजों को मैं जानता हूँ, राजनीतिक चीजों को जानता हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसमें टच में था। मैंने उसमें बहुत काम किया, उसमें ट्रेडिशंस किया। और मैं ट्रेडिशंस इसलिए बता सकता हूँ कि सात्विक परंपरा में हम लोगों को हमने सेल्फ सपोर्ट रहना चाहिए, खुद के पैसे से खुद के खर्चे से हमने सब चीजें करना चाहिए, वो सारी चीजें होना चाहिए। छठवीं में हम लोग बाहर किसी से पैसा नहीं देते, तो सातवीं में हम लोग लेते नहीं किसी से पैसे, क्योंकि पैसे का मामले में हम लोग इसलिए इतने है कि हम लोग बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं। हमारे पांचवी परंपरा बोलते हैं कि हमने मैसेज कैरी करना चाहिए। मैंने बहुत मैसेज कैरी किए, बहुत सारे मैसेज को कैरी करने के लिए आज भी तत्पर रहता हूँ। ग्रुप का तरफ से एक कमेटी बनना चाहिए, कैलेंडर मैसेज कमेटी बनना चाहिए। वो चीजों को छोड़कर हम अलग ही राजनीति करते रहते हैं, तो वो अलग चीजें हैं। तो वो जो हमारे पहले आए हुए जो लोग जो हमको बताएंगे, उसमें हम लोग अपने आप को देखेंगे, जो जमा तो ठीक है, नहीं तो कुछ छोड़ देंगे। तो परंपराओं में मैं काम करते करते मेरे को जब 18 में मेरे हम पांचों बहन बहन शादी में जा रहे थे, और एक जगह हम कैंटीन में रुके, कार से जा रहे थे, एक जगह हम लोग रुके, और वहां मेरे भाई ने एक डिसीजन लिया। मेरे भाई बहनों को पूछा कि हम लोग घर बनाना चाहते हैं, तुम्हारी एनओसी देंगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, हमारे को तुम्हारे घर में से कोई लेना देना नहीं है, आप घर बना सकते हो और हमको हिस्सा भी नहीं चाहिए उस घर में। फिर हम 3 भाई है, मेरे को पूछा गया तेरे पास कितने पैसे है? मैंने बोला इतने पैसे है। मेरे छोटे भाई से पूछा गया, मेरे भाई बोले कि तेरे नाम से सारे डॉक्यूमेंट बनाएंगे घर के, और तेरे नाम से लोन लेंगे, और वो जो 40 लाख रुपए का घर हम लोग बना सके, G+3 और 1 BHK के 6 फ्लैट, जिसमें हम 2 भाई आ रहे थे, मेरा बड़ा भाई आगे रहता, तो यूनाइटेड रहते हम लोग, अपना भाई 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 बहन लोग अपना अपने, तीनों भाई अपना अपना कमाते, अपना अपना खाते। समझौता छोटा मोटा भी कार्यक्रम, बच्चे का भी बर्थडे रहा, हम साथ में खाना खाते। ये यूनिटी मेरे को यहाँ पे सीखने, यहाँ मेरे को ग्रुप कल से सीखा गया कि हम तीनों भाइयों से घर बनाते वक्त में मैं एक बार मेरे को भाई ने बोला था कि घर बनाते वक्त में पूरा हिसाब लिख के रखना, भैया कितने का क्या क्या सामान ला, एक डायरी बनाना बोले, वो किया। 1 डेढ़ महीना हुआ मैं घर बना रहा था, उसका एक एक हिसाब लिखते, महीने भर का हिसाब हुआ 1.5 महीने का, तो मैंने डायरी ले जाके दे दिया, बता दिया भाई को, बड़े वाले को। और वो मेरे भाई ने वो किताब लेकर ऐसे फेंक दिया। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने बोला क्यों फेंक दिए? अरे बोले तेरे पे भरोसा है, हिसाब तेरे को मैं पूछ नहीं रहा, सिर्फ लिख के रख कि अपने घर को कितना खर्चा लग रहा है, ताकि अपने को मालूम पड़े कि अपने घर में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। लोन मेरे नाम से 10 लाख रुपए का लेके लिया हुआ था, तो ये सब इंस्टॉलमेंट जाना चाहिए। हमने 4 फ्लैट किराए से देके रखे, 20-22 हजार किराया इंस्टॉलमेंट देते। तो हमारे भाइयों में झगड़े नहीं होते, ये में सिखाया जाता। मैं ए में आकर थोड़ा वाणी को, थोड़ा मेरे घर में परिवार में थोड़ा सा यूनाइटेड रहने के लिए या ज्यादा नहीं बोलने के लिए, बड़े भाई की बड़ी इज्जत करते हैं। तो ये सारी चीजें ए से सीखनी। अब मेरे को बोला जाता है कि हम लोग इंटर ग्रुप में जाते हैं, तो इंटर ग्रुप में जब जाते हैं तो इंटर ग्रुप में भी जब काम करते करते बहुत सारी चीजें सीखते हैं, हमारे कंसेप्ट समझ में आते हैं। कई हमारे साथ गलत होता है, कोई अब जैसे हमारा नागपुर में एक डेलीगेट का इलेक्शन हुआ, वो इलेक्शन बराबर ढंग से नहीं हुआ, तो राइट टू अपील, उन्होंने राइट टू अपील किया, उन्होंने किया, इलेक्शन गलत नहीं हुआ, कंप्लेंट किए, वो इलेक्शन रद्द हो गया। तो कोई चीज गलत होती है तो मेरे पास राइट है ना, मेरे को अपील करने के लिए। एक ग्रुप में सेक्रेटरी गलत चुना गया था, और वो आदमी वो जो ग्रुप कॉन्फ्रेंस हुआ था वो एक तरफा हुआ था।
वो आदमी मेरे पास आया, मैंने बोला तू फिर से एक मीटिंग बुला और वहाँ कर तू अपील अपनी तरफ से, कि अपने पास में है ना पावर। वो चीज़ों को अपने ऊपर करना चाहिए। एक का ऐसा लाइफ नहीं कि शराब से दूर हो गया हूँ, आज मेरे घर में सब कुछ है और मेरी ज़िंदगी सुधर गई। ये जो 36 तत्वों को अगर मैंने मिलाया अपने आप में कहीं नहीं कहीं, अब पूरे 36 तत्वों पे मैं चल रहा ऐसा नहीं बोलता, 12 कदमों पे मैं चल रहा हूँ ऐसा भी मेरा बोलना नहीं। 12 कदमों पर मैं अपनी समस्या देखता हूँ किस कदम से, उसके साथ मैं स्पॉन्सर से बात करता हूँ। सर्विस में मेरे को कई असली बात ये है, मेरे स्पॉन्सर के पास में दोनों नॉलेज अच्छे हैं। रिकवरी का तो नॉलेज बहुत सही है और सर्विस का बहुत तगड़ा नॉलेज। एक जगह पर मैं जब इंटर ग्रुप चेयरमैन था तो मेरे को वहाँ पे एक डॉक्टर सेना करके थी, उन्होंने मेरे को बुलाया था कि एक पीआई वर्क लेना है बोले, आपके साथ मिलकर अल्कोहलिक अनोनिमस के साथ। तो मैं बोला ठीक है, आप बता देना, हम 3 शेयर आ जाएंगे, हम बता दे देंगे अपना पूरा अल्कोहलिक अनोनिमस की पर्सनल शेयरिंग, बीमारी और रिकवरी। नहीं बोले ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हमारा अलग कार्यक्रम है। बोला क्या कार्यक्रम है? तो उन्होंने बोला कि हमको एक नागपुर में एक मोर भवन करके बहुत बड़ा हॉल है, वो हॉल पे हमको करना है। बोला ठीक है करो, आपकी बात। नहीं बोले कुछ चीजें ऐसी है कि गेस्ट हमारा रहेगा। बोला हाँ, हॉल के किराया हम देंगे। बोला ठीक है। बाद में बोले आपके 3 शेयर आके बैठेंगे डायस पर, आप अपने अल्कोहलिक अनोनिमस के बारे में बताना, हम क्या कर रहे हो हम बताएंगे। तो वो भी ठीक है। तो आखिरी में उसने एक अपना पत्ता खोला कि जितने लोग आएंगे, हमारे 200-250 लोग आएंगे या तुम्हारे जो लोग आएंगे, उनके चाय और नाश्ते का खर्चा आपको करना। वाह, मैंने बोला नहीं, हमारी ट्रेडिशंस ब्रेक होती है। और उन्होंने एक बोला था कि मेरा अपना दोनों का मिलकर एक बैनर लगाएंगे, अल्कोहलिक अनोनिमस और डॉक्टर सेना संयुक्त रूप से। अल्कोहलिक अनोनिमस एक ऐसी फेलोशिप है, वो किसी के साथ जुड़ के काम नहीं करती। हाँ, जहाँ हमारी जरूरत है वहां जाके करेंगी, पर किसी के साथ नाम जोड़ के काम नहीं करती। ये चीज अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद, और वो चीज मैंने फिर बाद में उस वक्त के जो तत्कालीन ट्रस्टी थे उनसे डिस्कस किया। बोले नहीं रेश, उसके साथ में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो मेरे को पूछना भी चाहिए ना, किसी को नहीं समझ में आती कोई चीज, मैं खुद बहुत ज्ञानी नहीं हूँ तो मैं पूछूं। मैंने तत्कालीन जो उस वक्त के ट्रस्टी थे उनसे चर्चा किया, उस वक्त डेलीगेट थे उनके साथ चर्चा की। उन्होंने बोले नहीं, नहीं कर सकते, छोड़ दिए कार्यक्रम को। ये का नाम कमाने के लिए ये नहीं है, ये का मैसेज करने के लिए ये मैसेज कहाँ कैसे कर सकता है। जब मैं हम इंटर ग्रुप चेयरमैन थे तो हमने टीवी पर एक स्क्रिप्ट चलाई थी, रात के 2:30-2:30 बजे तक लोगों के फोन आते। उसके भी हमको अंदाजा कि हम लोग मैसेज तो कह रही बहुत बड़े तरीके पैमाने पे कर सकते हैं, पर उनके तक हाथ पहुंचने वाले हमारे पास लोग है क्या, इतनी कमेटियां है क्या। नवी ट्रेडिशन बोलती है ना, हमने कमेटियां बनाना चाहिए, इस काम के लिए कमेटियां बनाना चाहिए, या अलग ये लाइट वो क्या बोलते हैं उसको, बीसी खोलने वाली कमेटी नहीं होना चाहिए। हमारे पावर्स हमारे पास में होना चाहिए, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम स्वतंत्र तरीके से जीते हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हमारे ऊपर में कोई अधिकारी नहीं है। हम स्वयं अपने आप को अधिकारी मतलब अपने हिसाब से कार्य करते हैं। हम हमारा ग्रुप नीचे एक नंबर पर है, जीएसओ आखिरी नंबर पर है, हम जीएसओ में ट्रस्टी डेलीगेट भेजते हैं। ये सब चीजें जीने की राह में अगर मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में आया हूँ तो ये मेरे जीवन में का एक हिस्सा होना चाहिए। ये कुछ भी ऐसा नहीं है। घर काम मीटिंग, घर काम मीटिंग कुछ दिनों के लिए अच्छा लगता है, पर याद करूं कि मेरे लिए अल्कोहलिक अनोनिमस जिंदा रही। याद करूं मैं कि मेरे लिए अल्कोहलिक अनोनिमस का इंटर ग्रुप का ऑफिस है, सेवा करने के लिए आईजीआर बन के जा सकता हूँ मैं वहाँ पे इंटर ग्रुप का चेयरमैन बन के जा सकता हूँ। गांव गांव तक जहाँ तक ये नहीं है वहां तक मैं ये पहुंचा सकता हूँ। इसकी जवाबदारी किसकी है? मेरे जैसी। मेरे को ये ने जिंदगी दी है, ये ने मेरे को पैसे, जो आदमी के पास टीटी डालने के लिए पैसा नहीं था वो आदमी को एक इंसान बना, एक यूजलेस आदमी को एक यूजफुल बनाया। तो ये अप्लाई की वजह से है। एक ही जीने के राह पे चलूंगा, एक ही ये ऑफ लाइफ में मैं जीना चाहूंगा तो नहीं नहीं नहीं, कार्यक्रम स्वार्थी है। तो इतना भी स्वार्थ मत करो, रखो कि अपने पास ही रखो। ये बांटना पड़ेगा, मेरे पास सड़ जाएगा कार्यक्रम, मेरे पास किसी काम का नहीं रहेगा। ये किसी के काम आना चाहिए, पास ही काम होना चाहिए, तब तो काम का है ना। घर से बैठकर वो ये नहीं चलाना है मेरे को। घर से बैठ के तू ये चेयरमैन बनेगा, ये सेक्रेटरी बनेगा, वो वहां से करेगा, घर बैठकर ये नहीं चलाना है। थोड़ा मैदान में उतर के काम करो तो अच्छा लगता है।
तो ये मेरी ए ऑफ लाइफ में, ये मैं स्वयं करना पड़ेगा। ऑर्डर देने वाला कार्यक्रम नहीं है, तुम करो, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर नहीं दे सकते। ये आप लाइफ में खुद जीना पड़ेगा अपने को, और इसका आनंद लेना पड़ेगा। और ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि आदमी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जाकर कुछ तभी एक अच्छा इंसान बना, एक मॉडल के रूप में दिखना चाहिए उसको। ये सब चीजें ये आप लाइफ में आती है। मेरे को 36 तत्वों के तहत तहत बाद में उसके कार्यक्रम में बहुत बड़ा है कार्यक्रम, पर मैं कितना चल सकता हूँ, जितना मेरी हिम्मत है, मैं कदमों पे काम कर सकता हूँ। बाद में मैं एडिशंस पे काम कर सकता हूँ। डेलीगेट ट्रस्टी बना तो मैं कस्टोडियन बन सकता हूँ भारत परंपराओं का। और मेरी इतनी नहीं है पढ़ाई कि मैं जीएसओ जा सकूं। मैं एक बार जीएसओ ट्रस्टी, जीएसओ के चेयरमैन एक बार नागपुर में होटल में रुके थे, तो उनका फोन आया था कि मैं यहाँ होटल में रुका हूँ, थोड़ा मिलने आ। तो मैंने उनसे एक सवाल किया था, क्या पैसे वाला आदमी जीएसओ में जाकर ट्रस्टी बन सकता क्या? क्या वो पैसे वाला आदमी, पढ़ा लिखा ही आदमी जा सकता क्या वहां पर? ऐसा यहाँ पर हमारे पास में सभाएं होती उसके बाद यार, जब से इलेक्शन आया ट्रस्टी का या डेलीगेट का, तो एक सभाएं होती है और उसमें बताया जाता है कि पैसे वैसे थोड़ा साउंड होना चाहिए, पैसे से थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये ठीक समझ में आती, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पैसे का साउंड का क्या। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। जीएसओ में कभी लॉस आता बोले, वो लॉस जितने ट्रस्टी रहते हैं और जितने डेलीगेट रहते हैं उसमें डिवाइड किया जाता है। तो गांधी गरीब आदमी वहां गया और वो लॉस नहीं भर सका या उसमें नहीं डाल सका, तो वो उसका गिल्टी फील करेगा, तकलीफ हो। थोड़ा सा साउंड होना चाहिए, एकदम भी एकदम रही चीज तो होना जरूरी नहीं। तो ये सब चीजें हम लोग सेवा करते वक्त में सीखने के लिए मिलती। और ये सब चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जितना लिया हुआ है उतना बांटने का भी काम। कैरिंग द मैसेज में एक मेरा जिंदगी का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने उसको आज मेरे सब कॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है। वो कैरिंग द मैसेज करते हुए आदमी क्या सीखता है। एक जगह मैं कैरिंग द मैसेज करने गया था, और वहां पे एक लेडी ऐसी लंडे तक जली हुई थी, वो इशारे से बात कर रही थी। उसके आदमी से पूछा मैंने कि बोला क्या हो गया इस बाई को? तो उसने बोला कि जल गई थी। तो मैंने पूछा कैसी? तो एक कॉमन जवाब रहता बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन में, और ये अपने को लोगों को बताने के लिए कॉमन जवाब रहता इस तो बस। तो उसने वैसे ही जवाब दिया। पर जब वो आदमी सफरिंग अल्कोहलिक थोड़ा अंदर गया, तो वो इशारे से बता रही थी कि इससे जा। तो मैंने उस वक्त भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान ये अवस्था आने के पहले मेरे को ये दिखाया। और ये दूसरा धन्यवाद दिया भगवान को कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हो कि ये मैं करने की बुद्धि मेरे को दिया। ये लाइफ में आज जी रहा हूँ। समस्या से लड़ना, समस्या से जूझना, समस्या आएंगी जाएंगी, परमानेंटली कोई समस्या नहीं रहती। दिस साल टू पास, वेट एंड वॉच, दिस साल टू पास। वक्त का इंतजार करो, समस्या से निकल जाओगे। समस्या पे आज तकलीफ है, कल ठीक आ सकती है, पर किसी भी समस्या का हल शराब नहीं है। इस बात को मैं आज बहुत ताकत के साथ बोलता हूँ। किसी भी समस्या मेरी दारू कम नहीं कर सकती, दारू मेरी खत्म नहीं कर सकती। भले भले जो किसी लोग कोशिश करे, वो कुछ नहीं होने वाला है। कोई किसी के कर्जे से या कुछ हो चिमटी लेने से या कारी करने से या तकलीफ पहुंचाने से या गलत अफवाह फैलाने से आज मैं शराब नहीं पीता, शराब नहीं पीता, शराब नहीं पीने की इच्छा है। क्योंकि मैंने शराबी जीवन मैंने बहुत अच्छे तरीके से भुगत चुका हूँ। और आज ये वे ऑफ लाइफ में ये ये कि जीवन मार्ग में चलते हुए एक अच्छा सुखी समाधानी संतुलित घर परिवार में काम धंधे से थोड़ा अच्छा साउंड है, बढ़िया है। और एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ, आप लोगों के साथ में रहता हूँ और आप लोगों के अनुभव सुनते रहता हूँ। अच्छा लगता है। मेरी जिंदगी, पुरानी जिंदगी मेरी तरोताजा हो जाती है और नई जिंदगी में काम करने का मौका मिलता है। तो शायद मेरा टाइम खत्म हो गया। आपने सुधीर भाई ने बहुत अच्छा, वो जब करते बोलते हैं कि सोवरेटी डेट मत बदलने देना, मैंने वो 1 जनवरी 98 से आज तक बदलने नहीं दिया। और आने वाले कुछ दिनों में
1 जनवरी आएंगी। 31 दिसंबर मैंने लास्ट पैक किया था अपने जीवन का 97 को। वो दिन आने वाला है। शायद कुछ ना करूं तो शायद 24 साल हो जाएंगे। पर 24 साल में मैंने ये अच्छी जिया हूँ। और ये जिया नहीं हूँ मैं, घर परिवार और समाज, समाज में मैं एक ट्रस्टी बना। समाज का एक अच्छा भव्य दीवा वो वास्तु बना सका। उसमें मेरा इन्वॉल्व दे सका। साल भर मैंने वो समाज में काम किया हूँ। 5 8 साल मैं समाज का ट्रस्टी रहा हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट में, वहाँ कोषाध्यक्ष रहा हूँ। तो मैं ये को एक एक तरफ से सोवरेटी ना रखूं। ये आप लाइफ लंबी है, मैं समाज भी मेरे को दोनों हाथों से स्वागत करने को तैयार है। फेंका हुआ समाज से आदमी समाज नजीक करता है, घर परिवार में नजीक करता है, रिश्तेदार करते हैं, समाज करता है, पास पड़ोस करता है। पर तुम्हारी इसमें नियत अच्छी होना चाहिए। नहीं तो किसी काम की वजह से किसी को अपन सिर्फ यूज कर रहे हैं, तो वो पड़ोसी को बोलो या फिर बाहर समाज को बोलो या फिर किसके लिए, मजा नहीं आता। ये का सिर्फ नाम कमाने के लिए, मैं कुछ करने के लिए नहीं। मैं संत नहीं बन सकता ये मैं आका। मैं बेवड़ा ही रहने वाला हूँ और बेवड़ा ही रहने वाला हूँ, रहूंगा। सिर्फ मेरे दिमाग में से दारू के विचार निकल गए और दारू के तरीके हट गए। 12 कदमों पे काम करूंगा ईमानदारी से, तो सोच में बदल परिवर्तन आएगा। एटीट्यूड में बदली आएगी, चेंज आएगा। तो वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं मेरे सफलता का मार्ग करे। इसलिए आज एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ, सुखी समाधानी जीवन जीने का कोशिश करूँ। थैंक यू।